आगम संतु परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम नंदातीतम स्वदर्शन आत्मसाति एकम नेतम अखिलम स्वदर्शाक्षी भावातीतम तिरुपति चैतन्य अतीतम गुण मंगलम गुरु शब्द शब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के व्रत में वाणी बना राम सतगुरु जी के व्रत में वाणी राम सतगुरु जी जो सतनाम में नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि श्रवण करो मनन शरणों सतगुरुदयाल मगर जी हरि नित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन सात समुद्र शरीर सतगुरु कुंड ये सब अंतर घट घट की जाकर बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे सब अंतर घट घट की हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अतः गुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी चल रही है। सदगुरुदेव महाराज ज्ञानियों को समझा रहे। ज्ञानियों को कह रहे हैं, हे ज्ञानी लोगों, आप ब्रह्म ज्ञान की तो बखान करते हो, महिमा करते हो, और बैठे पिंड में हो, हद में बैठे रहते हो और ब्रह्म ज्ञान का बखान करते हो। पिंड पिंड में रह करके पिंड की महिमा चाहते हो, पिंड की महिमा करते हो और ब्रह्म ज्ञान मुंह से बोलते हो। तो हे ज्ञानियों, जो खंड ब्रह्मांड की बात नहीं समझता है और पिंड में बैठा रहता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो मेरे अगम देश के ज्ञान को क्या समझे। अगम देश का जो मैं वर्णन कर रहा हूं, तो ज्ञानियों की बुद्धि तो सिर्फ पिंड पिंड में रूप में रहती है, रूप की महिमा करते हैं, रूप का ही सब कुछ रहता है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि रूप को त्यागने के लिए भले मैं ग्रस्त में हूं, पर मैंने अंतरिंग से सबको त्याग दिया, तब मैं जगत में जोगी कहलाता हूं, त्यागी कहलाता हूं। तब मैं ये त्याग की वैराग की बातें बता रहा हूं। पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग की अगम देश की बातें आपको समझा रहा हूं। तो साधु भाई, त्याग दिया हम सोई, बात पिता नार सुत बंधु एक न राख्या। माता पिता भाई बंधु कुटुंब एक भी नहीं रखा। पिंड से पिंड के साथ में पिंड है, परंतु आत्मा इस पिंड में नहीं। आत्मा ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान धारण करके और वैरागी के नियंच रूपे वैरागी के साथ में अगम देश में उड़ रही है। अगम देश में घर कर लिया। तब फिर मैंने ममता माय बाप डिग पचरे नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहू बड़ छाड़ सुरत हरसु लागी। सुत को, सोच फिकर को, अहू बड़ को त्याग करके भाई बंधु कुटुंब कबीले, ममता माता दिग्पच पिता, कल्पना घट में जो उठती रहती है आसक्तियां, ये नारी को त्याग रही। पिंड से पिंड में जहां मेरा शरीर है वो पिंड पिंड के साथ में है, पर आत्मा पिंड में रहती हुई भी न्यारी है। वो ज्ञान महाराज शास्त्रों के अनुसार निर्णय करके समझा रहे हैं कि शास्त्रों से मैं अलग नहीं बोल रहा हूं। वेद पुराण शास्त्र अवतारों से किसी से अलग नहीं बता रहे हैं। महाराज समझा रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो जा राशिस अवतार,
वशिष्ठ मुनि ने क्या धारण किया, जो महाराज फरमाते हैं राम जैसे अवतार वो भी इनके शिष्य बने, यानी वशिष्ठ मुनि से ज्ञान धारण किया। वो कौन सा ज्ञान धारण किया? दियो भेद ओही जान वाष्ट राम जी को आण, यही भेद दिया वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को। वो गीता वेद गावे जो लेवे नाम सासों सांस, निर्गुण ज्ञान धारे आण छूटे ग्रब की सो फांस। गीता वेद पुराण सब यही गा रहे हैं कि सांसों सांस ब्रह्म के नाम को रटो, पर ब्रह्म के नाम को रटो। निर्गुण नाम धारण करोगे जब गर्भ की पांच छूटेगी। अब निर्गुण नाम के रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, पिंड में नहीं, तो कैसे? इसलिए सदगुरुदेव समझ रहे हैं, ये ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत्व नाम विचारो। हे मन, हे ज्ञानी, इस राम नाम तत्व सार जो है, जिनसे ग्रंथ बने हैं, वेद पुराण भागवत गीता रामायण, जिन्होंने कथी है संतों की वाणी, उसने उन्होंने सबने ब्रह्म का नाम राम रटा है। जिन्होंने भी ग्रंथ बनाया नाम रटा है राम का, तत्व नाम का विचार। तो हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसु करे कौन की सेवा। ओ तत्ज्ञान विचारो राई, कौन सबद आ मांड उपाय। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को सृष्टि रचने का सृजनहार ने हुक्म दिया, तो उन्होंने किसके पराक्रम से सृष्टि रची? किसी प्रकार से मांड की 3 लोक 14 भुवन को स्थिर किया। किस प्रकार से मांड रची? वो तत्व नाम जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने राम का नाम रटा, वो ही है मन, हे ज्ञानी तू धारण कर ले। इसके लिए सभी शास्त्र कह रहे हैं। तुम्हारा ज्ञानियों से कह रहे हैं, हे ज्ञानियों, घट में बुद्धि लगाई करके, और मैं जो सतलोक की बातें कह रहा हूं, हंस वृत्ति आत्मा को सतलोक में पहुंचाने का, जीवों को सतलोक भेजने का मेरे पास में ये बिड़द है। ये धन पुत्र संपत्ति, ये सब ये है राम जी का बिड़द बढ़ना। तो मेरो किसब कड़ासो आई, रेज मोज धन माया। सतलोक में हंस पठाऊं, ओ बिड़द ले मैं आया। जीवों के लिए धन है, माया है, सुख है, ये सब मेरे पास में आत्मा को सतलोक जाने का। आत्म सुख है, आत्म ज्ञान है, आत्म कल्याण का साधन है मेरे। ये बिड़द है हमारे यहाँ, संतों का बिड़द है, संतों के देश ले जाने का। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ज्ञानी बुद्ध माय घट में लावो, सत स्वरूप जामे सतगुरु है तुम ओ भेद न पाओ। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे ज्ञानियों, वेद पढ़ने वाले, पुराण पढ़ने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, संतों की वाणी पढ़ने वाले, सभी सुनो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों? वाणी वेद बात सब उल्लेख कथे बके हद माई। जन सुख राम देश में देखा, ध्यान बिना कछु नाई। वाणी हो चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, सब 52 अक्षर में लिखे हुए हैं। बुद्धि लगाई करके ज्ञान को सोचो समझो कि सतलोक में कौन सा ज्ञान ले जाने वाला। ये बुद्धि लगाई के सुनो। ब्रह्म ज्ञानी को भी महाराज समझा रहे हैं कि तुम सोहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। इनके कहने से क्या होगा? ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जोन आवे। ब्रह्म ब्रह्म गाओगे, ब्रह्म का समझ हो जाएगी, परंतु वापिस पहले भी ब्रह्म से आए हुए हो, फिर आ जाओगे। ऐसी बुद्धि लगाई कर सोचो कि जहां से आने की रीत नहीं है, उसमें कैसे पहुंचे, कैसे जावे, किसके साथ जावे। ये सतरूप में मिलाने का मैं सतगुरु हूं,
यानी मैं कौन महाराज, केवल ज्ञान कह रहा है, मैं सत्य हूँ और सत्य में मिलाने का काम केवल ज्ञान कह रहा मेरा है। पर ये भेद आप न तो ज्ञानी जानते हैं न ब्रह्म ज्ञानी जानते। ये तो जो सदगुरु का ज्ञान जिसके पास में आता है, केवली भगवंतों का अणबे ज्ञान, तभी वो समझ बुद्धि घट में आती है कि गुरु तो पदवी हमारी, आदु सुन ज्ञानी कहूँ तो भोला जीव भेष सो डर पे यूं नहीं माने मोही। गुरु पदवी है हमें, गुरु तो ज्ञान है हमारे को। इस केवल ज्ञान की अणबे ज्ञान का ओहदा दिया सिरजनहार ने। केवल ज्ञान का महाराज फरमाते हैं हमारे को पट्टा दिया है, पेटेंट दिया है। हे ज्ञानी तू सुन ले, समझ ले और विचार कर ले। कोई भी यहाँ पे पेटेंट देते हैं, कोई भी धंधा करने का, मिल से, कंपनियों से, तो उसी के नाम से माल बिकता है और उसको कमीशन मिलता रहता है। इसी प्रकार हमारे को ये सनद दिए सिरजनहार परमात्मा ने, पेटेंट दिया है, सस्वरूप के परम पद में मिलाने की सनद दी हुई है। तो हे ज्ञानी, भोले जीव होते हैं जिसको इतनी पिंड की खंड की समझ नहीं होती है, सिर्फ रूप में फंसे रहते हैं, तो वे भेष से डरते हैं। भेष किसको कहते हैं? आत्मा ने जो पंच तत्व पहन रखा है भेष, उससे डरते। तो वो कौन है? वेद बाचो, पुराण बाचो, शास्त्र बाचो, संतों की वाणी बाचो, बाचने वाले को कहते। बाचने वाला तो भेष पहनेगा नर नारी का, जब भी बोल सकेगा ग्रंथ, जब भी ज्ञान कर सकेगा और जब भी रटना कर सकेंगे। तो इस भेष से डर जाते हैं और ज्ञान की बुद्धि भूल जाते कि ज्ञान क्या रहा है, कह रहा है, और बाचने वाला क्या कह रहा है। तो ज्ञान जो बाचने वाला कहता है वो मान लेते हैं, और ग्रंथों में जो निर्णय लिखा है आध्यात्मिक, उसको समझते ही नहीं। इस प्रकार से मेरे ज्ञान से वंचित रह जाते। क्यों रहते हैं? कि ब्रह्म लग इनकी बुद्धि नाई, जे मोकू क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल ब्रह्मो को नाय पिछाने। सांस सांस में जो राम रट रहे हैं वो ब्रह्म तक गए हुए भी मेरे अगम देश के ज्ञान को नहीं पहचान सकते। तो हे ज्ञानियों, तुम्हारी तो सिर्फ पिंड पिंड में बुद्धि है, ब्रह्म तक भी इसकी बुद्धि को नहीं पहचान सकते। ब्रह्म तक शुभं का जाप जपा करके, सोहम ब्रह्म करके, या सांस सांस में राम रट के भी ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है। वही इस अगम देश के ज्ञान को, केवल ज्ञान को नहीं पहचानते। तो ये ज्ञानी तू तो मामूली है, तू क्या पहचानेगा? तू तो सिर्फ ज्ञान कतने में ही रहता है, जीव बुद्धि है, तो तिल भर भी ज्ञानी तो पहचान नहीं सकते। अब तुलसा जी की विगत आ गई। तुलसा जी सदगुरु सुखराम जी महाराज के भाई थे। महाराज के बड़े भाई तुलसा जी ने पंडित हरि किशन जी उपाध्याय मामा का बेटे थे, बहुत बड़े पंडित थे। जन्म पत्री देख करके तुलसा जी से कहो कि कोई ने मौत को कहनो तो नहीं, पण कहा बिना ठीक नहीं। कारण कया सु आदमी अपनी होशियारी में आई जावे है, काई करनो सो कर लेवे है। जिना सु तुम्हाने कहूँ, तुम्हारे मिति रात ने, रात का सवा पोर रात या काल है। यह बात सुनकर तुलसा जी घबरा कर आपका गुरु लालदास जी कने मेलाना जाकर यह बात कही। अब गुरु के पास ही जावे भाई, जिसको गुरु माने। तुम्हारे फलानी मिति फलाने दिन रात ना काल आवसी करके हरि किशन जी कहो है। आ बात चुकेला नहीं, जिनारो उपाय करो। तो तुलसीदास जाए कर कही लाल को बात, सुन हकीकत लालदास दियो कान पर हाथ। जब लालदास जी कान पे हाथ रख, उनको सुरों का ज्ञान था, इला पिंगला का, इला चलती या पिंगला चलती, तो उसको देख करके सुगण बताते थे। सुखमना की ज्ञान नहीं था, शंखनाल के रास्ते थे, तो इला पिंगला चलती है। बंकनाल के बिना सुखमना की
धार खुलती नहीं है। गौ कुंड मेरुदंड से सुखना की धार खुलती है। तो महाराज फरमाते हैं कि तुलसा जी ने जब लालदास जी कान पे हाथ रख के कहो काल तो कोई सु टळे नहीं, 12 सु टळे नहीं। जब तुलसा जी सदगुरु सुखराम जी महाराज कने राम चौकी आई ने रोने लगा, आ बात कही, अब मैं काई करूं। तब सदगुरु सुखराम जी बोले काई हुयो, जरा तुलसा जी कहो मारो काल आई गयो है, अब कोई तीर्था जाइजे नहीं। आप कहो तो पोखर जी जाऊं, आप कहो जो करूं। तब सुखराम जी महाराज बोले सब यही जाने भाई, सब जगह वहां जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहाने से कल्याण हो जाएगा, तो शरीर शुद्ध हो सकता है, पुनवानी प्रकट हो सकती है जाने से, एड़ा तो नहीं जाए परंतु काल नहीं टल सकता। काल तो महाराज फरमाते टालने के लिए सुखराम जी ने फिर बताया, हरि किशन उपाध्याय तुझको कही काल की बात, माने कने राम चौकी तू आजे उन्हीं रात। काल की रात मारे कने राम चौकी आई जाजे। जब हरि किशन जी कहो है तके दिन तुलसा जी राम चौकी सदगुरु सुखराम जी महाराज कने आई गया। जब सुखराम जी महाराज काल कराई कार कड़ाई कर कार में तुलसा जी ने बैठाई कर बोल दिया। जब उसी रात काल था, उसी रात रामचौकी जाके सुखराम जी ने कार कड़ा दी और उनको बैठा दिया कार कड़ा के। वो कौन सी कार कढ़ाई कि मारी कढ़ाई कार में निसंग बैठ जा माई, कोई आवे कुछ हुए तो कार लोपनी नाई। जो मैंने ये कार कढ़ाई है इस कार को लोपेगा नहीं, यानी इस कार को छोड़ेगा नहीं। लोपना मतलब छोड़ेगा नहीं। कोई भी आवे तो कार छोड़कर कार के बारे निकल जे मती ना, अगर निकल गया तो कार झपट्टा कर लेगा। तब तुलसा जी सहते हो गए कि डर तो था ही, मेरे को काल पकड़ ले जाएगा। काल का मतलब है जन्मना मरना, श्वासा को निकालना। खुट जाते हैं तो उसको श्वासा को निकलते हैं। तो कोई भी आवे तो इस कार को लोपने नहीं, है ना। कोई आवे तो सांसू सांस राम रटना की कार बारे निकल जे मती ना, मैंने कार के बारे निकल जे मत। सांसू सांस की जो रटना ये कार है। कोई भी आवे तो ये कार चलाते रहना। बोल करके आप सुखराम जी ध्यान में बैठ गए। अठिने लारे ऐसी बात हुई कि काल आयो, पण कार में बैठोड़ा तुलसा जी पर कुछ जोर चलियो नहीं। जब तुलसा जी ने कार के बारे काढ़िया सारू काल सांप को रूप धारण करके आयो। कालिंदो सांप बनकर तुलसा जी कने आयो, पण तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जिनसे उड़ारो जोर लाग्यो नहीं। फन पटक्यो पुपाड़ा कर्यो, पण तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। इसका मतलब है उधर सुखराम जी महाराज ने पाबंदी लगा दी काल से संवाद करके कि आज तुलसा जी ने नहीं लाना है। पर ब्रह्म परमात्मा से हुक्म कर दिया। उधर तुलसा जी के कई आए रूप, विकल्प बहुत पुपाड़े मारे। तो महाराज फरमाते जोर लगा नहीं, गोयरा को रूप धारण करके आयो। काल के बारे निकालने सारो पुकारा मारने लगे तो भी तुलसा जी कार के बारे निकला नहीं। कार के बारे निकलता तो उनारो जोर लाग जातो। तीजी बार नो तो पीताम्बर सिंह बनकर आयो, पण कार के मायने तो उनारो जोर लाग्यो नहीं। कार के बारे बहुत सो डरायो, पर तुलसा जी कार के बारे निकला नहीं। जब गांव का ठाकुर तेज सिंह जी को रूप धर कर आयो और हाका मारने लगे। जब तुलसा जी बोलिया मैं कार के बारे आऊं नहीं, ठाकरा का रूप में आयोडो काल बहुत तकरार करी। बोलियो गांव में आसी जब खबर लेसी, मारो कयो नहीं माने जारो मजो तने चखाऊला, नहीं तो आजा। पण तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जब काल तुलसा जी का गुरु लालदास जी को रूप धर के आए। आज तो कोई ने शरीरदारी रूप दिखे आवे कोई गुरु महाराज को तो धन हो जावे कि नहीं, हमारा तो कल्याण हो जाए। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि ध्यान करयासु निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहावे, ब्रह्म कला कछु कहते न आवे, ना मूर्त ना ज्योत कहावे। ध्यान में कोई भी रूप रंग वर्ण ज्योति उजाले जो भी कुछ दिखता है वो सब काल के बंधन में। इसका महाराज उद्धार दे रहे हैं। एक सिर्फ दुनियात्मक शब्द जो निअक्षर बिना भजन करे गरनाता रहता है अदर में, वो काल के बारे आत्मा को निकाल सकता है। उसमें इतनी शक्ति है, निअक्षर के अलावा किसी अक्षर ब्रह्म में भी शक्ति नहीं है कि कार्य काल के बारे जा सके, यानी जन्मना मरना छुटा सके। जन्मना मरना छुटाने का रूप से अलग, पिंड से खंड ब्रह्मांड तीनों से अलग, हद से और बेहद से, अगम देश दोनों से अलग। तो आयोडो काल बहुत करवार करी। लालदास जी रूप प्रसादी देकर आया, बोलिया थारो आज अंतकाल है, तने प्रसादी देने सारो आयो हूँ। गुरा की प्रसादी जीव ने अंत में मिल जावे तो उन जीव रो भलो हो जावे। तो प्रसादी ले पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जब लालदास जी का रूप में आयोडो काल बोलियो, गुरा को प्रसाद लेनो चाहिए, नहीं तो थारो भलो नहीं होवे, पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जब इतना कर लिया तो काल विष्णु को रूप धरकर माथे मुकुट धार भुजा, चार भुजा धारण कर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण करके पीताम्बर बैजयंती माला पैर कर आयो। बोलो तुलसा जी तुम हमारे बैकुंठ में चलो, हम खुद जा तुम्हारे लेने आया हाँ। पर तुलसा जी कार के बारे निकला नहीं। जब विष्णु का रूप में आयोडो काल बोलो तुम हमारे साथ चालो नहीं, आखिर तुम्हारे काल आने जमराज आए न ले जाती जद कहीं क्योला। इतनो कहकर करोड़ भुजा धरकर देखाड़ो दियो, फिर उठा को उठाए बिलाई बहन। लारा से काल का रूप भैंसा पर बैठकर हाथ में फांसी आवत लेकर आयो। तुलसा जी ने बहुत डरायो। जब तुलसा जी गयो तू कतरो ही कर, काल के बारे निकलू नहीं, कार के बारे निकलिया बिना थारो जोर चाले नहीं। अठीने सदगुरु सुखराम जी महाराज समाधि के मायने ब्रह्म देश में जाकर पारब्रह्म कने से तुलसा जी ने आज नहीं लावनो हुक्म लगवाई दियो। काल पर और पारब्रह्म के और महाराज के नीचे लिखे मुताबिक संवाद हुआ। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कि हमारे को सृजनहार परमात्मा ने हुक्म दिया है कि हम सु साहेब यूं कयो मृतलोक में जाए, काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ा। हमारे को सृजनहार ने कहा है मृतलोक में जाओ और काल का मार करके हंसों को छुड़ाओ। तो काल को मारने का, काल से आत्मा का पिंड छुड़ाने के लिए हमारे को हुक्म दिया है। तो पार ब्रह्म से हुक्म लगा दिया, तुलसा जी ने आज नहीं लाऊंगा। आखिर में तो जानो तो पड़ती पर आज नहीं लाऊंगा। आज को काल टाल दियो सुखराम। मृतलोक में मतलब हंसों को छुड़ाने का हुक्म सृजनहार ने दिया था। जब हम हर्षु आ कही काल कहो कुण होय, काल उत्पत सुखराम के कर कृपा कहो मोहि। जब महाराज ने मुझसे कहा मृतलोक में जाओ, हंसों को काल से छुड़ाओ, जब मैंने परमात्मा से कहा हे परमात्मा, हे सृजनहार, काल कौन है, कृपा करके बताओ कि काल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, काल की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तब सुखराम जी को कहा ज्ञान से कि कर्ता पुरुष बनावियो हम अंचा कर जोई, सुखदेव सुकृत कार्य दोनों प्रकट होई। इच्छा शक्ति और चिदानंद का जब मेल होता है, कर्ता पुरुष बना मैंने ये चिदानंद करता है और इच्छा शक्ति शक्ति है, दोनों का जब मेल होता है तो ये पिंड में आत्मा आती है इच्छा शक्ति के जोड़ से। तो सुकृत भी रहता है इसमें और काल भी रहता है, यानी सुख और दुख दोनों का जोड़ा होता है। सुख और दुख दोनों प्रकट हो जाते हैं। ये सृष्टिकर्ता का साथ में आधार रहता है। परब्रह्म परमात्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने ही इनको बनाया है। ब्रह्म की इच्छा और ब्रह्म
सुकृत यानी सत्संबंध भी इसी पंच तत्व शरीर से आकर के आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। और यही जन्मने मरने में आत्मा को कौन लाता है? ये शरीर ही। इस नरदेह से सब जगह कुमाई, इस नरदेह की कुमाई सब जगह खानी पड़ती। सृष्टि का ब्रह्म में भी उसी का आधार है। दोनों ही प्रकट है, काल भी, सुकृत भी और जन्मना मरना भी। परम पद में भी आत्मा मिल जाती है, और जो परम पद का ज्ञान नहीं होता सत्य लोक मिलने का, तो वो फिर काल के बंधन में आती रहती है और जाती। जब हमारे सो या कही किस विध मार्यो जाय, काल तुम्हारो पोतरो तम हम सब उड़माय। जब सृजनहार से सुखराम जी ने प्रार्थना करी, काल किस तरह से मरेगा? ये काल आपका पोता है, आपसे ही पुता हुआ है। सब शरीर जितने भी धारण किए हैं सब पे पोता हुआ है। पोता यानी पुता हुआ है, छाया हुआ है, सिर पर सबके छाया हुआ है। काल सिर पर भारी सबको खाया जाए, ज्ञानी ध्यानी संत साथ सबको काल के बंधन में लाता है। ये पुता हुआ है। जब हम सब काल में ही हैं, तो सायब के हम सो भया प्रगट पुरुष 50, जामे अमर एक है सोचत तद मम पास। जब परमात्मा ने फरमाया ये सब ब्रह्म से ही हुए हैं, ब्रह्म से जब आत्मा बिछड़ी है तो सब इसके साथ ही थे। 50 पुरुष प्रगट है इसमें, 25 प्रगतियों के साथ में 8 अंग 64 लक्षण इसके साथ में प्रकट हो जाते हैं, और उसमें आत्मा ब्रह्म एक है। और इन सब का भोग इसको भोगना पड़ता है। और जब ब्रह्म आत्मा ब्रह्म परमात्मा का अमर जो शब्द है, उसको जो सांसों सांस में रटेगी, तो वो निरंतर सस्वरूप का निजी नाम आ जाएगा, वो भी इस घट में ही। तो सत्यलोक सब घट माय है, बैठा सब उण माय, पर माया मोसो लपटिया ताते दर्शन न। सतलोक सब के अंदर है और सब सतलोक के आश्रय बैठे हुए हैं, परंतु माया मोसु लपट जाता है तो वो दर्शन होते नहीं। तो सबके पास में है। सगत एक 31 है, फिर 20 10 होय, जामे अमर एक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है वापस। हाँ सर, आ रही आवाज आ रही। आज घंटी आई तो इसको फोन आ गया। इस प्रकार से महाराज फरमाते 50 पुरुष, इस प्रकार से 5 विषय है, 25 प्रकृति है, सूरत भी एक ही है, और सत्सबद सृजनहार परमात्मा का सतगुरु विधि, ये तीनों अगर सुरता के साथ में आ जाएगी, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि मेरे साथ से ये सब मर जाएंगे, सब ढीले पड़ जाएंगे, सब पलड़ा हल्का हो जाएगा, और मेरा संग नहीं होगा तो ये सब हावी रहेंगे। तो सायब के सुखराम को मोबिन सब मर जाए, दो ये पुरुष नर आ रहे जद तद माय सम। परमात्मा ने महाराज से कहा कि ये 2 ही पुरुष है, राम नाम और सत्संबंध, दोनों पुरुष है। और नर नार, जो भी नर हो चाहे नारी हो, महाराज फरमाते हैं जो भी ये 2 पुरुष का संग करेंगे, सतगुरु विधि से रटना करेंगे, गुरु से गोविंद मिलता है, यानी हर गुरु एक हो जाएंगे, तब ये विशेष सदगुरु प्रकट हो जाएगा, और उसमें फिर ये आत्मा समा जाएगी, तब ये काल से अलग। ये आपके अंदर में रख करके फिर आपको मैं मृत्युलोक में भेज रहा हूँ। सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने कहा कि तुम जाओ उन लोक में, डर मत राखो कोई,
काल कर्म सायब के सहजा सब बस हो। तुम उन लोक में जाओ, डर मत रखो, मृत्यु लोक जाओ, डरो मत, काल कर्म सहजा बस हो जाएंगे। कर्म संचित प्रारब्ध क्रियमान, बल्कि सुखराम जी ने 16 कर्म दे हंसा सा बाल किया। 10 इंद्रियों के संचित प्रारब्ध क्रियमान अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक पाप, ये 16 कर्म हैं। इन्हें 16 को महाराज फरमाते हैं, इन 2 पुरुष से, राम नाम और सत्सबद, नाम और निज नाम, जड़ और अन्न, इन 2 से आत्मा इतनी तृप्त हो जाएगी कि उनको फिर कोई चीज याद ही नहीं आएगी। इच्छा, इंद्रियों के भोगों की, तन श्रृंगार की, जिव्या स्वाद की याद ही नहीं। डर मत रखो, काल और कर्म पांव पड़ेंगे आके, सेजा बस हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस प्रकार से ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान जब धारण कर लोगे तो आत्मा परम पद में मिल जाएगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। टाइम भूल जा करो, मैं अच्छी उंगली देखी कितनी बजी है? हाँ, कड़ी में सोच नहीं है अभी तक। नींद पड़- आज क्यों जैसा नहीं पहली में पूछे देखो, है? पहली में पूछे हाँ। 15-5 मिनट पूछे तो हम जी भाई चला नंग दी ये तो भगवान आए। मुझे को भी लगा। तो आज बजी क्या है? अरे तो खांसी आई, नींद अच्छा। नहीं निकली है, नाची यहाँ नहीं बच सके। हाँ तो उठ ही नहीं सके। अरे मैं आड़ी हो गई परिवेश आड़ी हो आड़ी खांसी बस। उल्टी हाँ तो जैसे ही नहीं मुझे पर बचे पर लगा दिया मसा तो मैं तो ना कमर हो गया फिर सारी लोग आरे तो कब बैठ गया फिर कुछ बैठ डॉक्टर है नहीं सकूं क्या बेटे बैठ जाओ बेटे कोई देर तो रात के भजन करवा ली, उल्टी बेटी तो बिल्कुल खांसी नहीं आई, उठती बैठ में पड़ी सहन ही नहीं होगा। मसर नहीं लगाऊं तो कमर दुख है। 5 बजे उठी, 5:30 तक कमर दुखा लगी।